भारतीय सेना की रैंक और उनकी सैलरी। भारतीय सेना में सिपाही से लेकर फील्ड मार्शल तक कई अलग अलग पद होते हैं एवं इन सभी अधिकारियों की पहचान उनके बैच से की जाती है। इस वीडियो में हम आपको भारतीय सेना के सभी अधिकारियों का बैच और उनका वेतन बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा निवेदन है कि अगर आप भारतीय सेना को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सिपाही, यह भारतीय सेना की सबसे छोटी रैंक है एवं भारतीय सेना में सबसे ज्यादा संख्या इसी पद की है। इनका मुख्य रोल ऑपरेशनल होता है। जब कोई सिविलियन नॉन कमीशन कैटेगरी में आर्मी ज्वाइन करता है तो उसे सर्वप्रथम इसी रैंक में भर्ती किया जाता है। इसमें जनरल ड्यूटी, नर्सिंग असिस्टेंट, टेक्निकल और ट्रेड्समैन जैसे पद होते हैं। उनकी यूनिफॉर्म पर किसी भी प्रकार का शेवरॉन नहीं होता, हालांकि उनके कंधे पर रेजिमेंट या कोर का सिंबल होता है। उन्हें शुरुआत में प्रतिमाह 25,000 रुपये का वेतन दिया जाता है। लांस नायक, जब एक सिपाही का प्रमोशन होता है तो इसके बाद उन्हें लांस नायक बनाया जाता है। वही टेक्निकल ट्रेड के सिपाही को प्रमोशन के बाद लांस नायक की जगह डायरेक्ट नायक भी बनाया जा सकता है। लांस नायक के बाएं बाजू पर एक वी शेप का शेवरॉन होता है। इन्हें शुरुआत में 30,000 रुपये का वेतन दिया जाता है। लांस नायक का रिटायरमेंट 22 वर्ष सेवा देने के बाद अथवा 48 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद होता है। नायक, जब लांस नायक का प्रमोशन होता है तो इसके बाद उन्हें नायक बनाया जाता है। नायक बनने के लिए सैनिक को कम से कम 3 वर्ष तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देनी होती है। अगर कोई सैनिक 8 वर्ष सेवा देने के बाद भी नायक नहीं बनता तो उस सैनिक को मिलिट्री अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन के तहत 8 साल सेवाएं देने के बाद नायक को मिलने वाले सभी लाभ दिए जाएंगे। नायक के बैच पर 2 शेवरॉन होते हैं एवं इन्हें शुरुआत में 35,000 रुपये का वेतन दिया जाता है। नायक का रिटायरमेंट 22 साल सेवा देने के बाद होता है, हालांकि नायक चाहे तो अपने कार्यकाल को 2 वर्ष तक बढ़ा सकता है। हवलदार, जब एक नायक का प्रमोशन होता है तो उन्हें हवलदार बनाया जाता है। हवलदार बनने के लिए सैनिक को कम से कम 5 वर्ष तक आर्मी में अपनी सेवाएं देनी होती है। सेना में हवलदार को सीनियर NCO के नाम से भी जाना जाता है। आर्मी यूनिट में यह अधिकारी कंपनी हवलदार मेजर, बटालियन हवलदार मेजर और रेजिमेंट हवलदार मेजर के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। इनके बैच पर 3 शेवरॉन होते हैं एवं इन्हें शुरुआत में 40,000 रुपये का वेतन दिया जाता है। हवलदार का रिटायरमेंट 24 वर्ष तक सेवाएं देने के बाद किया जाता है। नायब सूबेदार, जब हवलदार का प्रमोशन होता है तो उन्हें नायब सूबेदार बनाया जाता है। नायब सूबेदार बनने के लिए सैनिक को आर्मी में 10 वर्ष तक अपनी सेवाएं देनी होती है। अगर कोई हवलदार नायब सूबेदार बनना चाहता है तो उसे सीनियर कैडर कोर्स उत्तीर्ण करना पड़ता है। नायब सूबेदार के बैच पर एक स्टार और लाल एवं पीले रंग की पट्टी होती है एवं इन्हें शुरुआत में 45,000 रुपये प्रतिमाह का वेतन दिया जाता है। नायब सूबेदार का रिटायरमेंट 28 साल तक आर्मी में सेवा देने के बाद किया जाता है। सूबेदार, जब एक नायब सूबेदार का प्रमोशन होता है तब उसे सूबेदार बनाया जाता है। नायब सूबेदार को सूबेदार बनने के लिए जूनियर लीडरशिप कोर्स उत्तीर्ण करना होता है। इनके बैच पर 2 स्टार एवं लाल और पीले रंग की पट्टी होती है। इन अधिकारियों को प्रतिमाह 50,000 रुपये तक का वेतन दिया जाता है एवं इनका रिटायरमेंट 28 वर्ष तक भारतीय सेना में सेवा देने के बाद किया जाता है। सूबेदार मेजर, जब एक मेजर का प्रमोशन होता है तो इसके बाद उन्हें सूबेदार मेजर बनाया जाता है। यह भारतीय सेना के जवानों के लिए आर्मी की सर्वोच्च रैंक होती है। इनके बैच पर एक अशोक चिन्ह और एक लाल एवं पीले रंग की पट्टी होती है एवं एक सूबेदार मेजर को प्रतिमाह 65,000 रुपये का वेतन दिया जाता है। सूबेदार मेजर का रिटायरमेंट 30 वर्ष तक भारतीय सेना में सेवा देने के बाद किया जाता है। लेफ्टिनेंट, जब सूबेदार मेजर का प्रमोशन होता है तो उन्हें लेफ्टिनेंट बनाया जाता है। इनके बैच पर 2 स्टार होते हैं एवं किसी भी प्रकार की पट्टी नहीं होती। इनका मासिक वेतन 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये तक होता है। कैप्टन, जब लेफ्टिनेंट का प्रमोशन होता है तो उन्हें कैप्टन बनाया जाता है। इनके बैच पर 3 स्टार होते हैं एवं किसी भी प्रकार की पट्टी नहीं होती एवं इनका मासिक वेतन 61,300 रुपये से लेकर 1,93,900 रुपये तक होता है। मेजर, जब कैप्टन का प्रमोशन होता है तब उन्हें मेजर बनाया जाता है। इनके बैच पर केवल एक अशोक चिन्ह होता है एवं इनका मासिक वेतन 69,400 रुपये से लेकर 2,07,200 रुपये तक होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल, जब एक मेजर का प्रमोशन होता है तो उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल के बैच पर एक अशोक चिन्ह और एक स्टार होता है एवं इनका मासिक वेतन 1,21,200 रुपये से लेकर 2,12,400 रुपये तक होता है। कर्नल, जब लेफ्टिनेंट कर्नल का प्रमोशन होता है तो उन्हें कर्नल बनाया जाता है। कर्नल के बैच पर एक अशोक चिन्ह और 2 स्टार होते हैं
कर्नल का मासिक वेतन 1,30,600 रुपये से लेकर 2,15,900 रुपये तक होता है। ब्रिगेडियर। जब एक कर्नल का प्रमोशन होता है तो उन्हें ब्रिगेडियर बनाया जाता है। ब्रिगेडियर के बैच पर एक अशोक चिन्ह और 3 स्टार होते हैं एवं इनका मासिक वेतन 1,39,600 रुपये से लेकर 2,17,600 रुपये तक होता है। मेजर जनरल। जब एक ब्रिगेडियर का प्रमोशन होता है तो उन्हें मेजर जनरल बनाया जाता है। मेजर जनरल के बैच पर एक क्रॉस तलवार, एक डंडा और एक स्टार होता है एवं इनका मासिक वेतन 1,44,200 रुपये से लेकर 2,18,200 रुपये तक होता है। लेफ्टिनेंट जनरल। जब एक मेजर जनरल का प्रमोशन होता है तो उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल बनाया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल के बैच पर एक क्रॉस तलवार, एक डंडा और एक अशोक चिन्ह होता है। इनका मासिक वेतन 1,82,200 रुपये से लेकर 2,24,200 रुपये तक होता है। जनरल। जब एक लेफ्टिनेंट जनरल का प्रमोशन होता है तो उन्हें जनरल बनाया जाता है। जनरल के बैच पर एक क्रॉस तलवार, एक डंडा, एक स्टार और एक अशोक चिन्ह होता है। इनका मासिक वेतन 2,25,000 रुपये तक होता है। फील्ड मार्शल। जब एक जनरल का प्रमोशन होता है तो उन्हें फील्ड मार्शल बनाया जाता है। यह भारतीय सेना का सर्वोच्च पद है एवं इनका कोई रिटायरमेंट नहीं होता। फील्ड मार्शल के बैच पर 5 सितारे होते हैं एवं इनका मासिक वेतन 2,50,000 रुपये तक होता है।